तो आज हम लोगों का पार्ट 5 का वीडियो है। जो पार्ट 4 का वीडियो था वहां पर हम लोग डेटा स्टोरेज डिवाइस में मेन मेमोरी में रोम के बारे में डिस्कस कर लिए थे बहुत ही अच्छे से। आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो बिफोर आई गोइंग टू स्टार्ट, मुझे आप लोगों से कुछ जानना है। हम लोग जब भी स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और एनी टाइप ऑफ हैंडल डिवाइस खरीदने जाते हैं, एक मोबाइल फोन खरीदने से पहले क्या क्या देखते हैं, इसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मेरे हिसाब से अब जो देखेंगे उसको हम यहां पर लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, पहले तो आप लोग क्या देखेंगे, ओके, आप लोग इसको तो देखेंगे जरूर। फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा को भी देखेंगे। कैमरा अभी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि फोटो जो आप लोगों को सोशल मीडिया में अपलोड करना है और कुछ लोग तो टिकटॉक भी कर लेते हैं। अभी देखिए, प्रोसेसर को भी देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, फ्रंट कैमरा को देखते हैं, रियर कैमरा को भी देखते हैं, प्रोसेसर को तो देखते ही हैं। जो लोग स्पेशली जो लोग गेमिंग पर्सन होता है, जिन लोगों को गेम खेलना बहुत पसंद है, उन लोग प्रोसेसर को देखते हैं। उसके साथ साथ हम लोग और एक चीज को देखते हैं, मेमोरी यूनिट को देखते हैं। मेमोरी यूनिट में क्या क्या आ जाता है, इंटरनल स्टोरेज, और क्या आ जाता है, रैम, ठीक है ना। तो जब भी हम मार्केट में फोन खरीदने के लिए जाते हैं, हम और आप, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग फ्रंट कैमरा को देखते हैं कितना होता है, रियर को भी देख लेते हैं, प्रोसेसर कितना होता है देख लेते हैं। उसके साथ साथ मेमोरी यूनिट में दो चीज देखते हैं, एक हम लोग देख लेते हैं इंटरनल स्टोरेज इसका कितना है और रैम कितना है। रैम स्पेशली कौन देखता है, जिन लोगों को, स्पेशली जिन लोग गेम खेलते हैं उन लोगों को तो रैम के बारे में उन लोग बहुत कंसर्न होते हैं कि मेरा रैम ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के साथ किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आप लोगों को पता चल गया। हम आज आप लोगों को सिखाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे रैम के बारे में, जो हम लोगों का प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत काम आएगा, ठीक है ना। हम लोग जाते हैं और दुकान में बोलते हैं कि, और दुकान में क्या, अभी तो वेबसाइट में देखते हैं कि रैम कितना है, लेकिन रैम क्या काम होता है रैम से, इसको आज हम डिटेल्स में सीखेंगे। रैम क्यों चाहिए होता है एक डिवाइस में, चाहे वो लैपटॉप हो, फोन हो, हर एक चीज में आपको रैम चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं। आप यहां पर क्या देख रहे हैं, लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, बहुत सारा बुक रखा हुआ है। यहां पर क्या हो रहा है, बुक को सर्च किया जा रहा है, और यहां पर क्या चल रहा है, रीड और राइट का काम चल रहा है। जो लाइब्रेरी का जो टेबल होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम आप लाइब्रेरी में जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, और किसी भी जहां पर लाइब्रेरी हो, वहां पर हम जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, एक रूम में बहुत सारा बुक शेल्फ पे रखा हुआ होता है। हमको जो चाहिए होता है हम उसको ढूंढ के निकालते हैं और उसको लाकर वहां पर जो बैठने का जगह होता है, जो टेबल होता है, वहां पर रखकर उस बुक को पढ़ते हैं, कंटेंट को रीड करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट हम लोगों को लगे हम लोग कॉपी में राइट भी कर लेते हैं। यहां पर वही हो रहा है। सर इसके साथ रैम का क्या क्या है, रैम के साथ लाइब्रेरी का कुछ समझा नहीं, समझाते हैं। देखो,
रैम भी ऐसे ही काम करता है। इसको देखिए, अगर हम लाइब्रेरी को कंप्यूटर का हार्ड डिस्क मान ले और इसको हम मान सकते हैं एसएसडी, हार्ड डिस्क का ही एडवांस फॉर्म है। एसएसडी होता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो क्या होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। और ये जो बुक का सर्चिंग यहां पर चल रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं एक लड़की बुक का सर्च कर रहा है, उसको जो बुक चाहिए वो ढूंढ रहा है। यहां पर इसको मान ले कि ये वेस है। वेस यहां पर कौन काम कर रहा है? वेस, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर इस टेबल को हम लोग मान ले, इस टेबल में, इस टेबल क्या है? ये टेबल रैम है। देखिए, आप रिलेट कीजिए, अपने आप रिलेट कीजिए, हम जो आपको बोलने जाएंगे अभी उसको रिलेट कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। रैम का जो कंसेप्ट होगा वो आपका यहाँ पर बिल्टअप हो जाएगा। लाइब्रेरी में जो बुक रखा हुआ है, इसको हम मान लिया कि ये हार्ड डिस्क है, जिसको हम एसएसडी भी बोल सकते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ पर जो बुक का सर्चिंग चल रहा है, इसको क्या मानेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम मान लेते हैं। और जो टेबल पे रखकर बुक को रीड और राइट किया जा रहा है, इसको हम रैम मान लेते हैं, उस टेबल को रैम मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए, when you want to accomplish a specific task, कंप्यूटर में जब आपको एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड द डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क इनटू रैम टू प्रोसेस इट। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या करता है? डेटा को हार्ड डिस्क से उठाकर कहां पर रखता है? रैम पर। क्यों रखता है? प्रोसेस करने के लिए। जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो क्या करता है? व्हेन इट इज डन, कंप्यूटर सेव इट इनटू लॉन्ग टर्म स्टोरेज, दैट इज योर हार्ड डिस्क और एसएसडी। जितना भी सॉफ्टवेयर होता है, जितना भी डेटा होता है, वो परमानेंटली कहां पर स्टोर होता है? कहां पर इंस्टॉल होता है? सॉफ्टवेयर कहां पर इंस्टॉल होता है? डेटा कहां पर स्टोर होता है? परमानेंटली आपका हार्ड डिस्क पर। और प्रोसेसिंग का काम कहां पर चलता है? आपका रैम पर। तो जब भी आपको कोई भी डेटा, कोई भी सॉफ्टवेयर में काम करना होता है, तब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो वो सेव कहां पर होता है? आपका हार्ड डिस्क पर वो सेव होता है। यहां पर ये तो आपका हार्ड डिस्क है, लाइब्रेरी। आपका डेटा, आपका सॉफ्टवेयर परमानेंटली स्टोर होता है आपका हार्ड डिस्क पर। तो आपका वेस का क्या काम होता है? आप जब भी इंस्ट्रक्शन दिया कि ये डेटा मुझे चाहिए, वेस उसको हार्ड डिस्क से ढूंढ निकलता है और उसको रख देता है कहां पर? आपका रैम पर। रैम पे क्या होता है? प्रोसेसिंग का काम होता है। आप जितने भी काम कंप्यूटर में करते हैं वो कहां पर चलता है? आपका रैम पर चलता है। जब ये हो जाता है तब वापस से आप जब सेव करते हैं तो कहां चला जाता है? वो वापस से चला जाता है आपका हार्ड डिस्क पे, जो आपका परमानेंट स्टोरेज होता है। ठीक है ना? ओके, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके अब हम आपको समझाते हैं, सुनिएगा। So for example, let's say you want to work with a spreadsheet. When you start Excel, your computer load the application into RAM. Then you can work with the Excel. In most of the circumstances, the computer responds super fast because your RAM is fast. When you are done with your spreadsheet, you tell the Excel to save it, which means that data get copied to the hard disk or other long-term storage. Okay. If you want to suppose if you forget to save your half done work or your fully done work, and at that time the power fails, all that work is gone, because RAM is a temporary storage. I told you RAM is a volatile memory, right? And when you close the application,
The computer operating system take it out of RAM and clear the disk so that the space is free for you to work on next things. बहुत ही सिंपल सा एक कंसेप्ट था. सपोज आप लोगों को स्प्रेडशीट में काम करना है, एक्सेल में. एक्सेल का स्प्रेडशीट क्या होता है? अकाउंटिंग वर्कशीट होता है. यहां पर डेटा स्टोर होता है इन अ टेबुलर फॉर्म. तो आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि मेरे को एक्सेल में काम करना है. तो एक्सेल कहां पर इंस्टॉल होता है? ये होता है आपका हार्ड डिस्क पर, जो आपका परमानेंट स्टोरेज होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपका हार्ड डिस्क से एक्सेल को उठाकर लाता है और रख देता है आपका रैम पर, जहां पर आप क्या करेंगे? एक्सेल के ऊपर काम करेंगे. काम करते करते जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो आप क्या करेंगे? आपका जो काम है जो कंप्लीट हो गया उसको आप सेव करेंगे. आपका वर्क को आप सेव करेंगे. आप जब भी सेव करेंगे तो वो उठकर कहां चला जाएगा? वापस से चला जाएगा हार्ड डिस्क पर. ठीक सर, और एक एग्जांपल दे दीजिए. अभी दे देते हैं. सपोज आपका फोटो आप सोशल मीडिया में छोड़ना चाहते हैं. तो छोड़ने से पहले आप क्या करना चाहते हैं? उसको एडिट करना चाहते हैं. तो आपने कंप्यूटर को बोला कि कंप्यूटर मेरे को, सपोज आप एडोब फोटोशॉप में उसको एडिट करना चाहते हैं. आपने बोला कि एडोब फोटोशॉप को लाया जाए. तो कहां पर इंस्टॉल होता है? वो होता है आपका हार्ड डिस्क पर. तो आप जब भी कंप्यूटर को बोलेंगे कि एडोब फोटोशॉप को लाया जाए तो वो क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का उसको हार्ड डिस्क से ढूंढकर निकालेगा वो जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आपने बोला, और उसको रख देगा कहां पर? आपका कंप्यूटर का रैम पर. रैम पर आप क्या करेंगे? उस फोटो को एडिट करेंगे. जब आपका एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगा आप क्या करेंगे? उसको सेव करेंगे. जब आप सेव करेंगे तब वो फिर से उठकर कहां चला जाएगा? आपका हार्ड डिस्क पर. वो आपका परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है. अगर इन द मीन टाइम आप आपका जो हाफ डन वर्क और फुल्ली डन वर्क, मतलब जो आप एडिट कर रहे थे, वो अगर आप सेव करना भूल गए और एट दैट टाइम अगर आपका पावर जो सप्लाई होता है कंप्यूटर के लिए वो बीच में इंटरप्ट हो गया, मतलब पावर सप्लाई ऑफ हो गया और आपका पीसी शट डाउन हो गया, तो क्या आपका वो एडिट जो आपका कंप्लीटली डन था या हाफ डन था वो क्या रहेगा? वो नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि आपने सेव करना भूल गए. और रैम का नेचर क्या होता है? ये वोलेटाइल इन नेचर होता है. आप अगर सेव नहीं करेंगे तो जितना भी कंटेंट आपका रैम पे सेव होगा, मतलब रैम पे जितना भी कंटेंट होगा, वो पावर सप्लाई जब भी इंटरप्ट हो गया और आपका पीसी जब भी ऑफ हो गया तो उसमें जितना कंटेंट था वो कंप्लीटली इरेज हो जाएगा. ठीक है ना? लेकिन रैम को क्यों चाहिए हम लोगों को? ये काम क्या हार्ड डिस्क में नहीं हो सकता था? नहीं हो सकता था. क्यों? क्योंकि रैम का स्पीड बहुत ज्यादा है और जब सीपीयू काम करेगा, प्रोसेसिंग का काम करेगा, तो स्पीड तो चाहिए होता है. अगर स्पीड नहीं होगा तो काम तो खत्म ही नहीं होगा. तो इसीलिए रैम हम लोगों को चाहिए. इसी के कारण अदर जो मेमोरी यूनिट होता है, अगर प्राइमरी मेमोरी का बात करें रोम और सेकेंडरी मेमोरी का बात करें हार्ड डिस्क, जिसका एडवांस फ्रॉम एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, इन दोनों से रैम का स्पीड ज्यादा होता है और इसी के कारण इसका कॉस्ट भी ज्यादा होता है. ठीक है ना? इससे आपका एक बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया रैम के ऊपर. रैम का क्या क्या फीचर्स होता है थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं. रैम का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी लोगों को तो पता ही होगा रैम का पूरा नाम. पहले इसका पूरा नाम लिख लेते हैं. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. लिखिए मेरे साथ साथ. ये वोलेटाइल इन नेचर होता है.
ठीक है। रैम क्या होता है? रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल इन नेचर होता है। इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट एज सुन एज पावर इज टर्न ऑफ। ठीक है ना? आइए नंबर 3 पॉइंट लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एज वेल एज मॉडिफाइड। जब हम रोम के बारे में बताया था तब हम क्या बोले थे कि रोम पे आप रीड तो कर सकते हैं लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर रैम के टाइम पे हम लोग रैम पे रीड भी कर सकते हैं और रैम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना? इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एज वेल एज मॉडिफाइड। नंबर 4, we cannot use to store data on permanent basis। हम लोग रैम पे कोई भी डेटा परमानेंटली सेव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रैम वोलेटाइल इन नेचर होता है। इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट एज सुन एज पावर इज टर्न ऑफ। इसीलिए हम लोग यहां पर टेम्पोररी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, परमानेंट नहीं कर सकते हैं। 5, ये कॉस्टली पर यूनिट साइज होता है कंपेयर टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन हो गया? आपका रोम हो गया नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम से रैम कॉस्टली होता है। लार्ज इन साइज होता है कंपेयर टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी। मैंने पहले ही बोला कि रोम का साइज बहुत छोटा सा होता है, कंपेयर टू रैम उससे बड़ा होता है। रैम का साइज उससे ज्यादा होता है। रैम का साइज कितना हो सकता है? 4 GB होता है, 2 GB होता है, 8 GB होता है, 16 GB होता है, 16 GB प्लस भी होता है। तो रैम का साइज रोम से बड़ा होता है। अब स्पीड का बात करें। ओके, रैम का जो स्पीड होता है ये भी क्वाइटली हाई होता है इन कंपेयर टू हार्ड डिस्क और रोम। तो कितना फास्टर होता है? अप्रोक्सीमेट 20 to 100 टाइम रैम हार्ड डिस्क से फास्टर होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक हार्डवेयर टाइप। ओके, एक बार इसको भी नोट डाउन करा लेते हैं आप लोगों को। रैम का स्पीड हाई होता है। रैम इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन हार्ड डिस्क, 20 to 100 टाइम फास्टर होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक हार्डवेयर टाइप। ओके, ये था आपका रैम का फीचर्स। तो एक बार देख लो फिर से। इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका रैम है। ये दो जो यहाँ पर इमेजेस दिया हुआ है ये क्या है? ये आपका रैम होता है जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपका क्या है? एक रैम का इमेज है और ये भी एक रैम का इमेज है। रैम का पूरा नाम क्या बोला मैंने? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वोलेटाइल इन नेचर होता है। इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट एज सुन एज पावर इज टर्न ऑफ। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एज वेल एज मॉडिफाइड एंड कैन नॉट यूज टू स्टोर डेटा ऑन परमानेंट बेसिस। कॉस्टली पर यूनिट साइज होता है इसका। लार्ज इन साइज होता है कंपेयर टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम। रैम स्पीड इज क्वाइट हाई। रैम का स्पीड बहुत हाई होता है, क्वाइट। और रैम इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन हार्ड डिस्क। कितना फास्टर है? 20 to 100 टाइम फास्टर है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक हार्डवेयर टाइप। ओके, ये था रैम का कुछ फीचर्स जो मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। तो अब आ जाइए रैम का डेफिनेशन में। इसको भी एक बार देख लीजिए। जो की पॉइंट है वो हम आप सभी लोगों को मार्क करा देंगे। उससे क्या होगा, जब भी आप रैम के बारे में एग्जाम हॉल में या किसी भी जगह पर आप लोगों को लिखना होगा या बोलना होगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हम आप सभी लोगों के साथ इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं और करते जाएंगे। और आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को बस सुनते जाना है, क्योंकि जितना आप सुनेंगे, जितना आप देखेंगे, उतना आप सीखेंगे। तो सीखने के लिए देखना होगा। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उठा लिया हाइलाइटर।
देखिए, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, a component that allow your computer to store data on short term for quick access. RAM is volatile, means information is lost as soon as power is turned off. Volatile in nature होता है RAM. A random access memory device allows data and information can be read as well as modified. जो मैंने आपको वहां पर फीचर्स था उसमें लिखा दिया। It is super fast, ये फास्ट होता है। टेम्पोररी डेटा को स्टोर करता है, टेम्पोररी डेटा स्टोरेज है रैम। पेज डाटा कंप्यूटर नीड टू एक्सेस राइट नाउ और इन द नेक्स्ट फ्यू मोमेंट, क्योंकि प्रोसेसिंग आपका रैम पे ही होता है। एवरी कंप्यूटिंग डिवाइस हैज रैम, वेदर इट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर रनिंग विंडोज, मैक, लिनक्स और टैबलेट, स्मार्टफोन और इवन स्पेशल पर्पस कंप्यूटिंग डिवाइस सच एज स्मार्ट टीवी। अभी तो स्मार्ट टीवी भी आ गया जिसमें भी रैम होता है, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटिंग डिवाइस इसको बोल रहे हैं अभी। वो क्या हो गया आपका स्मार्ट टीवी। नियरली ऑल कंप्यूटर ऑल्सो हैव सम AV टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्गर टर्म एक्सेस, बट द वर्किंग प्रोसेस आर डन इन रैम। आपके कंप्यूटर में परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए रैम से भी साइज में बड़ा बड़ा हार्ड डिस्क होता है, जिसको अभी अपग्रेड करके SSD बनाया गया है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। वो रैम से साइज में बड़ा होता है, लेकिन रैम स्पीड में ज्यादा बड़ा है। रैम का स्पीड ज्यादा है हार्ड डिस्क की तुलना में। तो इससे क्या होता है, रैम में क्या होता है, रैम में इसी के कारण प्रोसेसिंग होता है। तो यही बात यहां पर बोला गया है, नियरली ऑल कंप्यूटर ऑल्सो हैव सम AV to store information for longer term access, but working process are done in RAM. इसको एक बार मार्क कर लीजिए, वर्किंग प्रोसेस आर डन कहां पर होता है, रैम। प्रोसेसिंग का काम रैम पे होता है। तो हो गया आपका डेफिनेशन कंप्लीट। तो आ जाइए देखते हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हम लोगों को हमेशा ही फेस करना होता है कि सर कितना जीबी रैम हम लोगों के लिए ठीक रहेगा। होता है ना, जब भी हम कोई भी हैंडल डिवाइस खरीदने जाते हैं तो उसमें हम लोग रैम को तो जरूर चेक करते हैं, ये अभी चेक करना नेसेसरी हो गया है। तो मन में ये क्वेश्चन आता है कि कितना जीबी रैम मेरे लिए ठीक है। ओके, इसका भी, इस क्वेश्चन का भी आंसर हम यहां पर दे देंगे आप लोगों को। हाउ मच मेमोरी डू आई नीड। ओके, तो यहां पर रैम का जो साइज होता है 2 GB का भी होता है, लेकिन मैंने स्टार्ट किया 4 GB से, क्योंकि अभी तो 2 GB कोई नहीं लेगा मेरा हिसाब से। तो पहले हम देखेंगे 4 GB रैम किसके लिए बेटर होता है ना। इंटरेस्टिंग। तो सपोज आपको करना है, इफ यू आर ब्राउजिंग द वेब, आपको बस वेब ब्राउजिंग करना है और जो बेसिक ऑफिस एप्लीकेशन होता है उसको चलाना है और पर्सनल छोटा मोटा फोटो एडिटिंग का काम करना है। तो क्या क्या बोला आपको, आपको वेब ब्राउजिंग करना है, 4 GB रैम किस किस को ठीक ठाक है। आपको सिर्फ ब्राउजिंग का काम करना है, वेब ब्राउजिंग का, बेसिक ऑफिस एप्लीकेशंस में काम करना है और अ बिट इन पर्सनल फोटो एडिटिंग, मतलब छोटा मोटा आपका पर्सनल फोटो एडिटिंग आपको सोशल मीडिया में छोड़ने के लिए करना है। तो इसके लिए आपको 4 GB रैम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। 4 GB रैम में विल बी फाइन विथ 4 GB ऑफ मेमोरी। ओके, तो सर 8 GB रैम किसको चाहिए बताते हैं अभी। लो आ जाओ,
देखिए, मल्टीटास्किंग करने के लिए, मतलब बहुत सारा एप्लीकेशन में आपको अगर एक साथ काम करना है उसके लिए, और लाइट गेमर्स जो होता है, मतलब जो छोटा मोटा गेम पीसी में, आपका कंप्यूटर में खेलते हैं, उतना ज्यादा बड़ा गेम नहीं है और आप प्रोफेशनल गेमर्स नहीं है, तो आपके लिए 8 GB रैम ठीक ठाक है। हेवी मल्टीटास्कर और लाइट गेमर्स शुड चूज अ कंप्यूटर विथ 8 GB रैम। तो सर 16 GB और उससे ऊपर रैम किसको चाहिए? 16 GB प्लस रैम किसको चाहिए? बताते हैं अभी। ओके, यहां पर क्या लिखा मैंने? लाइट गेमर्स। ओके, जिसको उतना बड़ा गेम खेलना नहीं है, छोटा छोटा गेम से वो खुश रहता है, उसके लिए 8 GB ठीक है। ओके, जो सीरियस गेमिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग एंड यूजर हु नेवर वांट टू एक्सपीरियंस स्लो डाउन विल नीड 16 GB प्लस ऑफ रैम टू बी हैप्पी। जो सीरियस गेमर होता है, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, अभी क्या हो गया, वो पबजी अभी क्या हो गया, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, BGMI। ओके, पबजी भी क्या बन गया है? BGMI, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो जो लोग पबजी को लाइव स्ट्रीम करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि अपना कंप्यूटर कभी स्लो डाउन नहीं हो, कभी लैग ना करे, वो हमेशा फास्ट रहे। जो बड़ा बड़ा वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं, जो प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, उन लोगों को क्या चाहिए? कंप्यूटर मेरा कभी स्लो डाउन नहीं हो। तो उनको क्या चाहिए? 16 GB प्लस रैम, 16 GB और उससे ऊपर, उन लोगों के लिए ठीक ठाक है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को बता दिया हाउ मच मेमोरी डू आई नीड, 4 GB, 8 GB, 16 GB। आप लोगों को इससे क्या होगा, अपने हिसाब से आप खरीद सकते हैं मार्केट में आपका हैंडल डिवाइस, और उसमें कितना रैम आपको चाहिए है, आप यहां से आप देख सकते हैं कितना आपके लिए ठीक है। अब जाइए मार्केट में, आराम से आपका स्मार्टफोन हैंडल डिवाइस आप खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कितना GB रैम आपके लिए ठीक है। ओके, तो हमने आपको रैम के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट था वो क्लियर कर दी, रैम का जो थ्योरी पोर्शन था वो भी बता दिए, कितना GB रैम आपको चाहिए वो भी डिस्कस कर दिए। अब टाइप ऑफ रैम के बारे में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आप लोगों को थोड़ा बहुत उसके बारे में एक कंसेप्ट देकर छोड़ देंगे। हम लोगों का जो नेक्स्ट पार्ट का वीडियो होगा उसमें इसके बारे में हम बहुत डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो आइए अभी देख लेते हैं कि रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो वोलाटाइल इन नेचर होता है, उसका टाइप कितना टाइप का होता है। मैंने तो बता दिया 2 टाइप का होता है, तो क्या क्या होता है उसको देखेंगे अभी। आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रैम। एस रैम, दूसरा क्या है? डी रैम। एस रैम का पूरा नाम क्या है? यहां पर लिख देते हैं आपको, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और सर डी रैम का, उसका भी बता देंगे। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके सर, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हार्ड डिस्क से आप जो कमांड कंप्यूटर को देते हैं कि ये प्रोग्राम और फाइल और सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए,
उसको हार्ड डिस्क से उठाकर लाता है और कहाँ रख देता है, रैम पर। और आपका जब काम खत्म हो जाता है आप सेव कर देते हैं, चला जाता है कहाँ पर, फिर से हार्ड डिस्क पर, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में। रैम पे क्यों नहीं रहता है? रैम वोलेटाइल इन नेचर होता है। जब भी आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा तब भी जितना भी कंटेंट आपका रैम पे होगा वो कंप्लीटली इरेज हो जाएगा। तो ये जो काम होता है ये कौन सा रैम पे होता है? आपका स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। कौन सा रैम में होता है? ये सारा काम होता है आपका डायनामिक रैम पर। तो डायनामिक रैम को क्या चाहिए? डायनामिक रैम रिक्वायर्स अ पीरियोडिक रिफ्रेश ऑफ पावर in order to function. Dynamic RAM gradually discharge the energy. No energy means data become lost. This is why DRAM is called dynamic. Constant refreshing is needed to keep the data intact. Dynamic RAM में आपको बार बार रिफ्रेश करना होगा to keep the data intact. Okay? तो ये था डायनामिक रैम के बारे में। अब आ जाइए जानते हैं स्टैटिक रैम के बारे में। इसमें एक चीज आपको याद रखना होगा, ओके। अब आ जाइए जानते हैं स्टैटिक रैम के बारे में। स्टैटिक रैम में क्या होता है? जैसे हम लोगों का पीसी में डेट और क्लॉक टाइम होता है, क्या इनको कभी ऑफ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर हम 5 साल बाद भी मेरे लैपटॉप को खोलेंगे, मेरा पीसी को ऑन करेंगे, तो क्या देखेंगे? टाइम बराबर दिखा रहा है। टाइम को चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। चलते जाओ, रुकना तुम्हारा काम नहीं। ये क्या होता है? डेट और टाइम के साथ। तो ये काम चलना होगा चाहे आपका कंप्यूटर ऑफ ही क्यों ना हो। जब आप खोलेंगे टाइम आपको बराबर दिखाना होगा। तो इसी के कारण ये कहां पर स्टोर होता है? ये होता है आपका स्टैटिक रैम पर। किसी किसी पर्सन को टाइम 10 मिनट फास्ट पसंद है, लेकिन हम सभी लोगों को पता है कि रोम पे हम लोग रीड तो कर सकते हैं लेकिन रीराइट नहीं कर सकते। इसी के कारण ये रैम पे स्टोर होता है और इसको चलते जाना है, रुकना इसका काम नहीं। इसी के कारण इसको स्टैटिक रैम पे रखा जाता है, डेट और टाइम को, क्लॉक और डेट। सो इसमें भी एक छोटा सा चीज हम लोग जान लेते हैं। यहां पर क्या होता है, क्यों इसको यहां पर रखा जाता है? बिकॉज नो चेंज और रिफ्रेशिंग इज नीडेड टू कीप द डेटा इंटैक्ट। दिस इज वाई SRAM इज कॉल्ड स्टैटिक रैम। क्या लिख लेंगे? इसको लिख लेते हैं, एक बार लिखा देते हैं आपको। स्टैटिक रैम में क्या लिखा है? नो चेंज और रिफ्रेशिंग इज नीडेड टू कीप द डेटा इंटैक्ट। दिस इज वाई SRAM इज कॉल्ड स्टैटिक रैम। यहां पर डेट और टाइम जो क्लॉक वो रहता है। डायनामिक रैम में हम लोगों का जो काम होता है वो होता है, और कंटेंट रिफ्रेशिंग इज नीडेड टू कीप द डेटा इंटैक्ट। यहां पर आपको रिफ्रेश करना होता है। ओके, तो आज का क्लास इतना तक ही था। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। और इतना ही अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, मेरा जो चैनल है ब्रेड बटर एंड फाइनेंस, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन में क्लिक करना है, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो यूट्यूब में डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक भी देना है और हो सके तो शेयर भी कर देना, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो हम लोगों का पार्ट 6 का वीडियो है। वहां पर हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे SRAM और DRAM में क्या डिफरेंस होता है, रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है। मेरे को दोनों ही बनाना है। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय,
थैंक यू।